परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें फिर से एक बार इकट्ठा होकर आराधना करने का और अब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने का अवसर मिला है और इस अवसर का हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जैसे अभी पास्टर अमित ने प्रेयर की, हमारी आंखें खुली रहे, हमारी आत्मिक आंखें, और हमारे हृदय पवित्र शास्त्र को ग्रहण करने के लिए खुले रहे। पवित्र शास्त्र की बातें गंभीरता से हमें लेना चाहिए, चाहे सिखाने वाला कोई भी क्यों ना हो। अगर वचन से सिखाया जा रहा है, पवित्र शास्त्र की बातें सामने रखी जा रही है, तो उस वचन को हमें नम्रता से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन है। उसमें हम कह सकते हैं कि एक एक वचन के पीछे परमेश्वर का सिग्नेचर है, क्योंकि वो उसका वचन है। तो उस गंभीरता के साथ हमें वचन को ग्रहण करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहूँगा पवित्र शास्त्र से, और हम चलते हैं कुरिन्थियों की पत्री, पहली कुरिन्थियों दूसरा अध्याय, 1 Corinthians chapter 2। और आज का अध्ययन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, कम समय में कुछ गहरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस दूसरा अध्याय में इन दिनों में जब मैं और रीना केरल में थे, मैं अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने कुछ बातें मुझे दिखाई और उनमें से एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का, एक मिनट में दूसरी कुरिन्थियों में हूँ, 12वां पद 2:12। यहाँ लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। इस पद से हमें पता चल जाता है कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। हम में से हर एक के पास, जितनों ने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, जितनों ने ये मान लिया कि मेरे पाप के बदले यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया और ऐसा करने से मुझे पापों से मुक्ति मिली है, पापों की क्षमा हुई है, जितनों ने ऐसा विश्वास किया, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो परमेश्वर की संतान है। तो ये बात जो हमने अभी पढ़ी है, जो आपने अभी मेरे मुंह से सुनी है और आपने अपनी आंखों से बाइबल में पढ़ी है, ये उन सब के लिए है, यानी जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसमें मैं और आप सब है। हमारे लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास परमेश्वर का आत्मा है, और ये आत्मा जो हमें मिला है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है इस आत्मा को देने के पीछे। उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जानें। ध्यान रखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। हिंदी में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, लेकिन जो लोग अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि सो दैट वी मे नो द थिंग्स गॉड हैज फ्रीली गिवन टू अस। यानी परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी है, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने हमें इफरात से दी है, बहुतायत से दी है,
अंग्रेजी में जो आप शब्द पढ़ रहे हैं फ्रीली, इसका मतलब है बहुतायत से दी है परमेश्वर ने, कंजूसी के साथ नहीं, उदारता के साथ परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जाने, उन बातों को समझे, उन बातों को याद रखें और धन्यवादित रहें और उन बातों का मान सम्मान भी करें। ये परमेश्वर चाहता है और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। मैं अक्सर कहता ना कि हमारा उद्धार करना काफ़ी था, हमें पापों से मुक्ति देके स्वर्ग का वारिस बना के, अनंत जीवन का वारिस बना के यहाँ पे छोड़ना काफ़ी था। फिर यीशु मसीह एक दिन लौट के आते और हमें ले जाते, लेकिन परमेश्वर ने उतना तक नहीं किया, उससे भी बढ़कर किया है कि परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया ताकि इस जीवन में जब तक हम इस पृथ्वी पर है, जब तक हमारा यहाँ से जाने का समय नहीं आता, तब तक जो हमारी आयु है, उस आयु में एक एक दिन हम परमेश्वर की उन बातों को जानते हुए, उसका लाभ उठाते हुए, उसको स्मरण रखते हुए जिए। ये परमेश्वर चाहता है। तो जानने की इच्छा होगी ना कि ये क्या क्या बातें हैं जो परमेश्वर ने, या क्या क्या है जो परमेश्वर ने हमें दी है। सबके मन में इच्छा होती है, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो काम मेरा नहीं है, वो काम पवित्र आत्मा का है। इसलिए हम में से हर एक को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने चर्च के लिए एक पवित्र आत्मा दिया ताकि चर्च से आपको पता चले, नहीं नहीं, परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया है ताकि पवित्र आत्मा स्वयं हर एक विश्वासी की अगुवाई करे, उसको परमेश्वर के सारे सत्य की ओर ले जाए, परमेश्वर की गुप्त बातें उसको दिखाए, उसको समझाए, और परमेश्वर ने उसको क्या बनाया है इस पृथ्वी में वो उसको पता चले और उसके अनुसार वो चलना शुरू करे। इसलिए हमें और मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल काम मैं आपको बताता हूँ। उस पवित्र आत्मा की ओर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि आप इस संसार में अकेले नहीं, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है और वो आत्मा आपसे बात करता है। एक बार मैंने आपको सिखाया था, एक बार संडे के दिन मैंने आपको बताया था कि अक्सर पवित्र आत्मा जो है, पवित्र शास्त्र की बातें आपको याद दिलाता है और ऐसा करके वो आपसे बात करता है। और इसी तरह और भी अलग अलग तरीकों से, इसी तरह नहीं, और भी अलग अलग तरीकों से परमेश्वर आपसे, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। एक तरीका है पवित्र शास्त्र की बातों को याद दिलाना। परमेश्वर चाहता है, और आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी ये चाहत होनी चाहिए कि मुझे पता चले कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है, मुझे क्या क्या दिया है। और ये ऐसी बातें हैं, इसी पत्री में लिखा है, जो पहले किसी के मन में नहीं आई थी। ये बातें जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, ये बातें किसी के मन में कभी नहीं आई थी। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ना आंख ने देखी, ना कान ने सुना, किसी के हृदय में ये बात नहीं आई जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार की है। ध्यान रखिए, इन सारी बातों में जितना अभी हमने अध्ययन किया है, सब कुछ भूतकाल में लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में। आपने ध्यान दिया होगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उन बातों के विषय में पता चले जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये नहीं है कि परमेश्वर हमें देने वाला है। और इसी अध्याय का 9 पद में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, ये नहीं कि परमेश्वर भविष्य में हमारे लिए करेगा। तो हम साधारण लोग नहीं है। सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, हम असाधारण लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हम चलते हैं एक्ट्स में से मैं आपको दिखाता हूं, प्रेरितों के कामों में, प्रेरितों के कामों में 3रा अध्याय में हम चलते हैं।
तीसरे अध्याय में एक घटना घटी है। यीशु मसीह के दो चेले, पतरस और यूहन्ना। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मन में इस घटना को अच्छी तरह से देख लें। संकल्प करना, इमेजिन करना सबको आता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात को इमेजिन करें कि इस समय पतरस और यूहन्ना की जगह में आप हैं, ठीक है? तो जो लोग कपल्स हैं वो अपने आप को एक साथ देख सकते हैं उस जगह पे। जो कपल्स नहीं है, अपने भाई बहनों को, किसी को भी साथ देख सकते हैं। तो आप दो जन एक साथ एक शहर में एक ऐसी जगह की ओर जा रहे हैं जहां पे भीड़ है, जहां पे लोग होते हैं। तो पतरस और यूहन्ना एक साथ, दो यीशु मसीह के चेले हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं। तो आप जा रहे हैं और वहां पर एक भिखारी व्यक्ति दिखाई देता है। और ये बात इसमें है, तीसरे अध्याय में है। अब आप देखिए, आप जा रहे हैं और एक भिखारी व्यक्ति जो क्रिपल्ड है, जो पैरालिटिक है, जो चल फिर नहीं सकता, दोनों टांगें उसके काम नहीं करती, और वो वहां पर बैठ के भीख मांग रहा है। इतना आप कल्पना कर सकते हैं ना? हाँ, कपल्स आपस में बात कर लीजिए, डिग्री कर लीजिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए। आप जा रहे हैं, ठीक है, और ये व्यक्ति आपको दिखाई देता है। और पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा, और पतरस ने कहा कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, यानी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि पतरस और यूहन्ना कंगाल थे, मतलब ये है कि मैं अगर दूं तो भी कितना दूं, थोड़ा बहुत दे सकता हूँ, 50 रुपये दे सकता हूँ, 100 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन उससे आज का तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन ज़िंदगी भर का काम नहीं चलेगा। फिर भी तू इस लंगड़ापन से या इस बीमारी से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। उस बात पर ध्यान दीजिए। तीसरा अध्याय का 6वां पद में देखिए, पतरस कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, यानी रुपए मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूं। आपके पास कुछ है। पतरस और यूहन्ना को मालूम था, ये जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा था, समझा रहा था, कि पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। पतरस और यूहन्ना को मालूम था कि उनको परमेश्वर ने क्या दिया है, या परमेश्वर ने बहुत कुछ उनको दिया है। उनमें से एक बात के विषय में यहां पर है, उनको स्पष्ट रूप से मालूम था कि उनके पास क्या है। ये मैं आप सबको बता रहा हूं, हर एक विश्वासी को बता रहा हूं, ये आपके पास भी है। जो पतरस के पास था, जो यूहन्ना के पास था, आपके पास भी है। और पतरस ने कहा कि जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और उसके बाद पतरस ने क्या बोला, उस बात पर ध्यान से आप उस बात को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। मेरे पास क्या है? यीशु नसरी के नाम से चल फिर। वो क्या है? क्या है वो? मेरे पास परमेश्वर का दिया हुआ कुछ है, वो मैं तुम्हें देता हूं। आप सब लोग कल्पना कर सकते हैं? देखिए इस बात को, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। और उसका नतीजा क्या था? वो आदमी जो लंगड़ा था, जो क्रिपल था, जो चल फिर नहीं सकता था, वो खड़ा हो गया और फिर नाचने कूदने लगा। हमने कहां से शुरू किया था? परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर ने हमें बहुतायत से क्या क्या दिया है। उनमें से एक बात या एक चीज है कि आपके कहने से, आपके बोलने से
बीमार ठीक हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर के बाद प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, हमारे बोलने से काम होता है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने किसने दिया है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको और मुझको मुफ्त में दिया है और बहुतायत से दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जाने और समझे और उसका लाभ उठाएं। इसी तीसरा अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जब ये व्यक्ति ठीक हुआ, वो नाचने कूदने लगा और लोग हैरान हो गए और पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगे। जब आपके द्वारा होगा, आपकी ओर लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक चंगाई हुई है और चमत्कार भी हुआ है। क्योंकि इस व्यक्ति उसी टाइम ठीक हो गया पूरी तरह से, तो इसलिए चमत्कार कहते हैं। लेकिन पतरस ने उस समय लोगों को एक बात समझाया। उस पर गौर कीजिए, आपको और भी कुछ गहरी बात समझ आएगी। जब लोग पतरस और यूहन्ना की तरफ आए, जब लोग आपके तरफ आएंगे चमत्कार के बाद, चंगाई के बाद, पतरस ने क्या पूछा, कैसे रिस्पॉन्ड किया पतरस ने? ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, 12वां पद में, वर्स 12 चैप्टर 3 एक्ट्स, प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय का 12वां पद में, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, है इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? आप लोग हैरान क्यों हो गए इस बात को देखते हुए कि एक व्यक्ति ठीक हो गया और उसके जीवन में चमत्कार हुआ? आप लोग क्यों हैरान हो रहे हो जैसे कि हमने अपनी सामर्थ्य से या फिर अपनी भक्ति से इस आदमी को ठीक किया हो? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। आपकी अपनी भक्ति और ना ये आपकी अपनी शक्ति है। तो आपकी अपनी भक्ति से इसका कोई कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं है और ना ये शक्ति आपकी है। उसके बाद 16वां पद में पतरस कहता है, उसी के नाम ने। तो ये शक्ति मेरी नहीं है, क्योंकि बोलने वाला पतरस था, इसलिए हम कह सकते हैं कि पतरस कह रहा है कि ये शक्ति जो है, या जिस शक्ति से इसके जीवन में काम हुआ है, ये ठीक हुआ है, चमत्कार हुआ है, वो शक्ति मेरी नहीं है। उसी के नाम ने, यीशु के नाम ने। इसका मतलब शक्ति कहां पर है? यीशु मसीह के नाम में है। शक्ति कहां से निकलती है? यीशु मसीह के नाम में से, नाम में से निकलती है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के नाम लेते हैं, बोलते हैं, उस समय काम कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह काम करता है। वो नाम लेने का अधिकार हमें दिया है। हम पृथ्वी में रहते हैं, लोगों के बीच में घूमते फिरते हैं, इसलिए हमें ये अधिकार दिया है। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। हमें ये अधिकार दिया है कि हम यीशु मसीह की ओर से बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं, शक्ति हमारे हाथों में और हमारे होठों में नहीं, प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बोलने के कारण हमारी ओर से काम करता है और यीशु का नाम लेने का अधिकार हमें दिया है। ये अधिकार सबके पास नहीं है, पूरी मानव जाति के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है। हम जैसे विश्वासियों के पास है, जो दुनिया भर में रहते हैं, उनके पास है। अभी हम कुछ हफ्तों पहले, अक्टूबर 19 तारीख को हम केरल गए थे और लगभग एक महीना रह के आए हैं। बाकी सारी बातें आपको, अपडेट्स आपके पास हैं। रीना के पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे, रास्ते में एयरपोर्ट से हमें 4-5 घंटे लगे थे घर पहुंचने में। तो एक जगह पे, जब हमारे घर के
दो घंटे रह गए थे, तब हमने एक जगह पे रेस्टोरेंट पे रोका और लंच किया। और लंच अच्छा था, केरला स्टाइल का लंच। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन आ, हमने खाया और मैंने जितना मुझे ज़रूरत थी उतना ही खाया, ठीक से खाया। और हमने शायद कॉफ़ी पी थी, खाना खाया, कॉफ़ी पी इसके बाद। और फ्राइड फिश और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन कॉफ़ी पी उसके बाद जब मैं उठ के खड़ा हो गया, और ध्यान दीजिए मैंने ज़्यादा नहीं खाया, जितना ज़रूरत थी उतना ही खाया। लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, अचानक। और मुझे ऐसा लगा कि अभी उल्टी अभी उल्टी करूँगा, ऐसा लगा मुझे। और मैंने रीना से कहा कि कुछ डिस्कम्फर्ट मैं महसूस कर रहा हूँ। और फिर मैं वॉशरूम की ओर गया। एक तो हाथ धोना था, और फिर मैंने सोचा एक बार वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो वॉशरूम बंद था, मतलब कोई था अंदर। और दो ही वॉशरूम्स थे उसमें। तो आ, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और उस समय अचानक मैंने बोला, यीशु मसीह के नाम से। और फिर तब तक वो बाथरूम खाली खाली हो गया और मैं अंदर गया, यूज़ करके बाहर आया। फिर मुझे पता भी नहीं चला, मैं ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने रियलाइज़ किया अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु के नाम लेने का अधिकार, उस नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। और उस नाम को लेते समय, उस नाम को जब हम बोलते हैं, अब मैंने उस समय रियलाइज़ किया कि, या उस समय नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि उस समय, कुछ समय के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कितना पावरफुल नाम है ये, कितनी सामर्थ्य है इस नाम में। और ये परमेश्वर की महानता है, ये परमेश्वर का प्यार है कि उसने हमें उस नाम को लेने का अधिकार दिया है। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर ने हमें इफरात से, बहुतायत से क्या क्या दिया है। उनमें से एक है यीशु मसीह का नाम लेने का अधिकार। 2006 में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद बहुत समय के बाद ये फिर हुआ है। 2006 में मैं केनिया में था, नाइरोबी। और वहाँ पे मैंने लंच किया वहाँ के एक मित्र के साथ। और लंच करते करते उसमें भी मछली खाया था। और खाते खाते एक कांडा फंस गया गले में। और वो भी एक अजीब बात है, क्योंकि मैं बचपन से 3 या 4 साल की उम्र से मछली खाता हूँ, और कांटा फंसना नहीं चाहिए। ये पहली बार नहीं मछली खा रहा था। और दूसरी बात, अगर कांटा फंस भी जाता है तो उसको निकालने का तरीका भी हमें मालूम है। मैंने किया, एक बार नहीं 2-3 बार किया, फिर भी नहीं निकला। फिर भी फिर भी वो वहीं पे रहा। और फिर मैं इसी तरह वॉशरूम में गया हाथ धोने के लिए। तब मैंने बोला, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो कांटा गायब। तो ये दूसरी बार है जहाँ तक मुझे याद है, खाने के बाद मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गया हो या कुछ हुआ हो, और मैंने सिर्फ इतना ही बोला है, इन द नेम ऑफ जीसस, और मैं ठीक हो गया। और ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस अभी फिर पवित्र आत्मा ने मुझे मेरी सहायता करी। और मेरे हाथ पैर कांपने लगे जब मैं इस बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कितना प्रेम किया है और करता है, कि आपके पास, मेरे पास ये अधिकार है। और एक और बात, ये बहुत ही आदर योग्य नाम है। यीशु मसीह का नाम बहुत ही हल्के में लेने वाला नाम नहीं है।
बहुत ही आदर के योग्य है ये नाम। इस नाम को लेते हुए आपको आपको आपके हाथ पैर कांपना चाहिए, क्योंकि यू आर यूजिंग सच ए ग्रेट एंड पावरफुल नेम। जिस नाम का इस्तेमाल करने की योग्यता आप में और मुझ में नहीं है, ये तो परमेश्वर का प्यार है कि उसने हमें योग्य बना दिया, हमें ये अधिकार दिया। यूहन्ना का पहला अध्याय में ही लिखा ना कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको ये हक मिला है, ये अधिकार मिला है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाता है। ये आपको दिया गया है, आपने कमाया नहीं, मैंने कमाया नहीं, आपको मुफ्त में मिला है। और पवित्र आत्मा दिया है ताकि पवित्र आत्मा हमें समझाए, हम सीखे पवित्र आत्मा से, हम जाने इस बात को, हम इस बात को समझें और याद भी रखें। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए आपके साथ है, और परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। उनमें से एक के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी नहीं बताऊंगा। आप पवित्र आत्मा से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप। यीशु मसीह जब इस संसार में थे मनुष्य के रूप में, तो यीशु मसीह ने बहुत बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार हुए। और यीशु मसीह ने भी अपने उस सामर्थ का इस्तेमाल किया, उस सामर्थ को प्रकट किया दुनिया के सामने। और उसके बाद आपको और मुझको आज वही सामर्थ हमारे पास है। यीशु मसीह का नाम लेना काफ़ी है। यीशु मसीह के नाम से काम होता है। यीशु मसीह की वजह से जब आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तो जो सामर्थ आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी में काम करती रही मानव जाति के बीच में, वो वही सामर्थ, वही शक्ति हमारे कहने से परमेश्वर रिलीज करता है। सोचिए इस बारे में। जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो रीना ने एकदम बोला कि ये नेचुरल नहीं है, ये कुछ स्पिरिचुअल अटैक है। और फिर मैंने तुरंत वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे एकदम लगा, मैंने कुछ सोच के नहीं कि एकदम मेरे मुंह से ये निकला और काम हो गया। तो ये इंसिडेंट मैं आपको इस वजह से बताया है कि मैंने फिर एक बार उस नाम में जो सामर्थ्य है उसको देखा है। और पवित्र आत्मा जो आपके पास है, पवित्र आत्मा का एक काम है आपको ये सारी बातें सिखाना और आपको इसके अनुसार चलाना। इसलिए मैं सबको, विशेष करके जो पुराने हैं, जिनके 1-2 साल हो गए चर्च में, आप लोग और उससे ज़्यादा भी हो गए, मैं आपसे कहूँगा कि पवित्र आत्मा की बातों को ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा की ओर अपना कान लगाने की कोशिश कीजिए। अपने पुराने स्वभाव में मत चलिए, पुरानी रीति रिवाज के अनुसार नहीं। अब हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देते हुए, और पवित्र शास्त्र में जब आप कुछ पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर यूहन्ना और पतरस ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास है मैं देता हूं, तो हम क्यों नहीं कह सकते? अगर मेरे सिर्फ इतना कहने से गले से वो मछली का कांटा निकल जाता है, या सिर्फ इतना कहने से, यीशु मसीह का नाम कहने से मेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है, तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए क्यों नहीं कर सकते? ये बात बताने के बाद आज शायद मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होगी किसी के लिए, क्योंकि आप सब खुद बोलेंगे। आपके पास जो समस्या है, जो तकलीफ अभी है आपके, चाहे वो शरीर में हो, या आपके बिजनेस को लेके हो, या आपके काम को लेके हो, या जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां हमारे जीवन में या हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उनके साथ क्या करना है अब आपको मालूम है। यीशु के नाम से बोलिए,
उन चीज़ों को हटने के लिए वो चीज़ें हट जाएगी। एक जगह पे परमेश्वर हमें चैलेंज देता है ना, पवित्र शास्त्र में भजन संहिता में लिखा है कि चख के देखो। वैसे हिंदी में लिखा है परख के देखो, लेकिन फुटनोट में जरूर मिलेगा चख के देखो। टेस्ट एंड सी, टेस्ट करो इन बातों का। फिर आपको संडे के संडे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले चर्च लगेगी, पहले गीत हो, मतलब गीतों के द्वारा आराधना होगी, फिर पवित्र शास्त्र का अध्ययन होगा, उसके बाद कोई प्रार्थना करेगा नहीं। आप हर समय जब आपको ज़रूरत हो यीशु मसीह के नाम से बोल सकते हैं, काम होगा। एक बार कहने से नहीं हुआ तो दूसरी बार कहिए, काम होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं। पवित्र आत्मा जो आपको मिला है वो आपको सिखाता रहेगा। पवित्र आत्मा की ओर ध्यान देते रहिए। यीशु मसीह का नाम परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दिया है, इफराज से इसको इस्तेमाल कीजिए, आदर के साथ। इस बात को ध्यान में रखिए, ये आदर के योग्य नाम है, इसको हल्के में मत लेना। और फिर सामर्थ्य के साथ चलिए। परमेश्वर की आशीष आप सबके साथ रहेगी और आप बहुत अच्छी तरह से, जितना मैंने किया, जितना रीना ने किया, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग कर सकेंगे। ये मैं सब लोगों से बोल रहा हूँ। आप सब लोग हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे और ये काम आज से करेंगे आप। इस्तेमाल हजमा के देखिए, इस्तेमाल करके देखिए उस नाम को।